पहले वीडियो मैंने बताया था कि काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों हेतु समान निर्देश जो निर्देश आएगा मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी एक पीडीएफ मुझे मिला है, इसमें सारी जानकारी है जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और पीडीएफ का लिंक दे दूंगा और आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा ये पीडीएफ है और इसमें एक चीज़ मैंने अभी जस्ट पढ़ा और कितने लोग मोबाइल का यूज करते होंगे तो जानते होंगे कि एक संदेश ऐप है। जब ये व्हाट्सअप और ये टेलीग्राम का कंट्रोवर्सी चला था और लाइक कि व्हाट्सअप का सिक्योरिटी के लिए तो लोग ऐप बनाना शुरू किए थे, तो ये भारत सरकार द्वारा एक व्हाट्सअप जैसा ही ऐप है, संदेश ऐप। इसको प्रमोट किया जा रहा है, पता नहीं क्यों इसमें, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये 100% सिक्योर है। बाकी व्हाट्सअप जैसे फीचर धीरे धीरे आ जाएगा लोग अगर यूज करने लगे तो। ये तो पार्ट्स ऑफ द काउंसलिंग की बात थी, लेकिन अगर भारत सरकार ने ही प्रमोट किया है इसको तो हम सोचे हम भी थोड़ा सा इसको प्रमोट कर देते हैं। चलिए काउंसलिंग से रिलेटेड बातें करते हैं। काउंसलिंग में सबसे पहले क्या है कि सभी प्रक्रिया दिए हुए काउंसलिंग शेड्यूल में समयानुवर्तक रहेंगी, मतलब समय के अंतर्गत रहेंगी। शेड्यूल पोर्टल पर उपलब्ध है। आपको शेड्यूल का पीडीएफ लिंक भी शायद दे दिया था मैंने, शायद नहीं दिया था, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। यह ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपन्न होगी, जो कि अभी तो 3 चरण है, बाकी 4 5 6 चरण होती है लगभग में। तो अभी 3 चरण शुरुआत में है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि काउंसलिंग के समय पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अंक पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र जैसे कि सर्टिफिकेट होता है आपका ना, जाति प्रमाण पत्र, वो आपके पास होना चाहिए। और नवीनतम मतलब अभी 1-2 महीने का हो, चाहे अभी नहीं बनाया तो आप तुरंत बनवा लीजिए। ये होना ज़रूरी है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी। तो काउंसलिंग के समय तो नहीं है, लेकिन काउंसलिंग जो ऑनलाइन करवाएंगे उसके समय नहीं है, लेकिन जब आप वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे डॉक्यूमेंट तो उसमें ज़रूरी होगा। फिर आगे पढ़ते हैं। काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा प्रवेश शुल्क अभ्यर्थियों को लॉगिन ऑनलाइन ही जमा करना होगा। तो ये जो है रजिस्ट्रेशन फिर तो 700 कुछ रुपये लग रहा है, आगे पढ़ेंगे, नहीं 250 रुपये लग रहा है, सॉरी 250 रुपये लग रहा है काउंसलिंग फीस। तो ये आपको ऑनलाइन ही जमा करना होगा। अगर आप अपने से करते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे और डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको साइबर से कराना तो साइबर से भी करवा सकते हैं। आपको जैसे आपको सुविधा उपलब्ध हो आप वैसे ही करा सकते हैं। काउंसलिंग 5वां है। काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है इसमें यही जीकअप के मैंने पिछले वीडियो में बोला था, जीकअप की वेबसाइट है, वहीं से काउंसलिंग होगा। तो लिखा है रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि देने होंगे। तो इसमें रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपके पास होगा, आपके एडमिट कार्ड पे भी होगा एप्लीकेशन नंबर, तो उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ये मिल जाएगा। और जिनके सही पाए जाने पर फॉर्म खुलेगा, जिसमें मतलब जो लॉगिन करेंगे तो इसमें रोल नंबर आपका मांगेगा, एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, नाम और जन्मतिथि मांगेगा, तो लॉगिन हो जाएगा। संपर्क में विवरण में नया पासवर्ड आदि अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। नया पासवर्ड इसमें भर सकते हैं। अभ्यर्थी को इस बात का वचन देना होगा, अरे वचन क्या देना होगा, वो जो आता है ना टर्म एंड कंडीशन, ऐसा डब्बा बना होता है, ऐसा डब्बा बना होता है, उसमें ऐसा टिक करना होता है, कौन पढ़ता है, टिक करना होता है बस, और हो गया। रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा किसी भी जनपद के एक सहायता केंद्र को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अभ्यर्थी को प्रवेश संबंधी समस्त कार्य संबंधित सहायता केंद्र के माध्यम से होगा। इसका चुनाव अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार करें। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सहायता केंद्र क्या होता है। बस आपको एक बार, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है तो आपको एक बार जाना होगा वहाँ पे, सारा करवा सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंटेशन है। ज़्यादा हो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार जाना होगा आपको। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करते समय यदि उसके जन्मतिथि, लिंग, आरक्षण, वर्ग, उपवर्ग, राज्य, अर्हता में त्रुटि तो उसे परिवर्तित कर सकता है। तो रजिस्ट्रेशन आप जब कर रहे हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो उसमें ऑप्शन दिया रहता है एडिट का, तो आप एडिट कर सकते हैं। राज्य अर्हता के संबंध वेबसाइट विवरण में विवरण पुस्तिका पृष्ठ, इसको छोड़िए,
रजिस्ट्रेशन के पश्चात काउंसलिंग की फ़ीस जमा करनी होगी, जो कि 250 रुपये है। 250 रुपये आपको काउंसलिंग फ़ीस जमा करनी होगी उसी समय। दिए गए विकल्प में नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करना होगा। नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड ये शायद गूगल पे, भीम UPI से भी अब जमा हो जाएगा। तो अब जो अगर विद्यार्थी खुद से करना चाहे तो खुद से भी कर सकता है। प्रत्येक अभ्यर्थी को काउंसलिंग की फ़ीस समस्त चरणों में एक ही बार लग जाएगी। तो ये 250 रुपये फ़ीस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया होगा कि 250 रुपये फ़ीस पूरी टोटल बस एक ही बार जमा करनी होती है। आप चाहे फर्स्ट राउंड में कराएं, चाहे सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, चाहे फोर्थ राउंड में। अगर एक पहले राउंड में जमा करा दें तो आप किसी भी राउंड में काउंसलिंग करा सकते हैं। चाहे यहाँ से जमा किए तो फिर यहाँ से, या तीसरे में करिए तो फिर आप करा सकते हैं। फिर लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन कार्ड संपन्न हुआ, वह अभ्यर्थी अपनी चॉइस फिलिंग का कार्य लॉगिन ID और पासवर्ड की सहायता से कर सकते हैं। वह अभ्यर्थी अपने चॉइस फिलिंग कार्य लॉगिन पाठ्यक्रम विकल्प देख सकते हैं, जिसमें अपने वरीयता के आधार से विकल्पों का चयन कर सकते हैं। चयन का क्रम ऊपर से नीचे की ओर वरीयता आधार माना जाएगा। अभ्यर्थी चुने गए विकल्प में वरीयता क्रम के अनुसार परिवर्तित कर सकेगा। विकल्प भरने का कार्य पूर्ण होने पर उपरांत अभ्यर्थी द्वारा विकल्पों की सूची अपने पासवर्ड द्वारा लॉक किया जाएगा। विकल्प लॉक करते उपरांत उस चरण का कोई भी बदला नहीं जाता। तो जो भी कॉलेज जो भी आप चूज करेंगे, एक बार अपने आप चूज कर लिए, फिर उसके बाद उसको बदल नहीं सकेंगे जब तक कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ना आ जाए। और मेरे ये कहने का मतलब है कि आप अगर आपको नहीं लेना होगा तो आप उसको फ्लोट कराएंगे सेकेंड राउंड में। तो इसके आगे का इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। काउंसलिंग के प्रथम चरण में केवल एक बार असीमित विकल्प भरने की सुविधा है। द्वितीय तृतीय चरण में केवल नवीन पंजीकृत अभ्यर्थियों को विकल्प भरने की सुविधा मिलेगी। द्वितीय तृतीय चरण में पूर्व चरण भरे गए विकल्पों के आधार पर सीट का आवंटन किया जाएगा। तो आपको इसमें लिखा है कि पहले बार जो काउंसलिंग में जितने भी अनलिमिटेड, पहले बार में अनलिमिटेड आप चूज कर सकते हैं। दूसरी तीसरी बार अगर आपको कॉलेज मिलेगा तो वो कंप्यूटराइज मिलेगा, आपको अपने हिसाब से नहीं मिलेगा, आपको चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो पहली बार कराएगा उसको चाहे पहली बार फर्स्ट राउंड से कराएं या सेकेंड राउंड से कराएं। तो मैंने आपको वही बोला था ना कि जिसका तीसरा चौथा राउंड आएगा या अदर स्टेट का रहेगा चौथे राउंड में, उसको क्या ही कॉलेज मिल सकता है। चलिए आगे बात करते हैं कि छठवें चरण में देखिए 6 यहाँ पे लिखा है 6 चरण। मैं कब से पिछले वीडियो से सोच रहा हूँ ये 6 चरण कहाँ गए, 6 चरण कहाँ गए। देखिए ये 6 चरण से अंतिम चरण तक केवल एक विकल्प का चयन किया जा सकेगा। और चतुर्थ एवं पंचम चरण के लिए 10 विकल्प का चयन किया जा सकता है। मतलब पहले में तो कर सकते हैं जितना मन करे उतना, उसके बाद सारी से लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन आप और अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पिछला वीडियो बहुत लंबा है। प्रत्येक चरण में निर्धारित तिथि सीट आवंटन होगा। फ्रीज अपलोड करा सकते हैं, इसके बारे में आपको पता ही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो सीट अलॉटमेंट, मतलब सीट आपको मिलने के बाद ही, मतलब जो सीट कहने का मतलब जो कॉलेज मिलने के बाद ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। सादा केंद्र में जब आपको सीट मिल जाएगा तो उसमें ऑप्शन दिया रहता है, सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है, ठीक है। तो उस लेटर को मिलने से पहले आपको भरना होता है कि आप कहाँ करवाना चाहते हैं। तो आप नज़दीकी में जो भी है आपके नज़दीक का, वहाँ पे आप करवा सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिए, इसके बारे में देखते हैं कि डॉक्यूमेंट पर समय अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में हाँ स्वयं की छाया प्रति और 2 फोटो चाहिए डॉक्यूमेंट पर वेरिफिकेशन के समय, और भी चाहिए सर, इससे मैं आपको नीचे चल के बताऊँगा। यदि कमी इस प्रकार की है, निराकरण संभव नहीं है। अगर 14 साल से उम्र कम है, अगर जो भी भरा है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, चाहे भले ही आप डिप्लोमा में भर लिए हो, आप पास हो गए हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो इसका टॉपिक छोड़ देते हैं और आगे पढ़ते हैं। संस्था शुल्क, आपको संस्था शुल्क देना होगा। अभिलेखों सत्यापन के बाद ये देखिए लिखा है जमा करने होंगे, संस्था शुल्क लिया जाएगा। शेष राशि शुल्क सीधे संस्था में जमा होगा। तो बाकी शेष राशि संस्था में जमा। यदि किसी संस्था द्वारा सक्षम स्तर पर निर्धारित शुल्क अतिरिक्त किसी धनराशि की मांग की जाती है तो अभ्यर्थी प्रत्येक जनपद के राज्य अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्था के स्थापित सहायता केंद्र में आप जा सकते हैं वहाँ पे, लेकिन ऐसा कोई होता नहीं है। लेकिन ज़्यादा मांग ले 100-200 रुपये तो कोई बात नहीं। प्रोविजनल एडमिशन लेटर ये आपको जब ही मिलेगा
जब आप उसको पैसा दे देंगे, मतलब फीस जमा कर देंगे, तभी मिलेगा। शुल्क जमा करने के पश्चात आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलता है, जो आपको कॉलेज में उसको रखना होता है, कॉलेज में जमा करना होता है। तो वहाँ फिर जाकर एडमिशन होता है। एडमिशन करने का कई प्रोसेस है। पहला है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, दूसरा है कि आपको कॉलेज चूज करना होगा, तीसरा है कॉलेज चूज करने के बाद अगर पसंद आ गया है तो उसको लॉक करना होगा। लॉक करने के बाद आपको चूज करना होगा कि हम कहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको पैसा जमा करने का वो मिलेगा, आपको लिंक मिल जाएगा आगे चल के। तो पैसा जमा करेंगे, पैसा जमा करने के बाद आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा, जो आपको कॉलेज में यूज होगा। ये विड्रॉल का ऑप्शन है, तो ये पैसा निकालने की बात है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। 11 मिनट का वीडियो ऐसे भी हो गया है। शुल्क वापसी, ये सब है, सारा नियम है। इसमें क्या है कि अगर आपको सीट मिल गया है, यदि अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया की पूरी निर्धारित समय में शुल्क नहीं जमा करता है, तो वही आपको सीट मिल गया है। फिर भी अगर आप वो 2-3 दिन का टाइम मिलता है, याद रखिएगा 2 या 3 दिन का टाइम मिलता है। 3 से 2 या 3 या 4 दिन आई थिंक मिल जाता होगा। 2 या 3 दिन का टाइम मिलता है, उसी के अंदर आपको सीट अलॉटमेंट मिल गया है तो आप पैसा जमा करके इस सीट को लॉक करवा देंगे। नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए लिखा है यहाँ पे कि निर्धारित समय में सावधानीपूर्वक भरें, निर्धारित समय पर अभिलेख से प्रस्तुत करते हुए ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश शुल्क जमा कर दें। ये ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश शुल्क जमा तक सरकारी वालों का 10,000 कुछ रुपये जमा होता है, प्राइवेट वालों का 19,000, 17,000 या सेकंड शिफ्ट में तो 26-27,000 जमा होता है। आइए आगे बात करते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति ऐसे अभ्यर्थी जो कि शुल्क छात्रवृत्ति हेतु पात्र हैं, उनके 2 लाख तक है तो उनको राजकीय अनुदानित संस्था 3,000 जमा करना होगा बस। और जो SC/ST हैं, SC और ST वाले हैं, उनको फीस 10,000, 5,000, 20,000 कुछ भी जमा नहीं करना होता है। उनको डायरेक्ट 3,000 रुपये बस एक बार जमा कर दिया, काम हो गया बस, और कुछ नहीं करना है। कॉलेज जाओ, पढ़ो। ऐसे अभ्यर्थी संस्था में उपस्थित होने पर शुल्क और इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो छात्रवृत्ति मिलेगी क्या? 3,000 रुपया दे के आप पढ़ रहे हैं, आपको छात्रवृत्ति क्या चाहिए बताइए? सरकार आपको पहले से ही आपको पैसा नहीं देना है, क्या करना है? और प्रथम निश्चित चरण में प्रवेशित अभ्यर्थी जो कि पूर्ण शुल्क ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, यदि वे चाहे तो अपना प्रवेश निरस्त करते अपने लॉगिन माध्यम में विकल्प दे सकते हैं। इस स्थिति में उनकी सीट निरस्त करके उस सीट का अगले चरण की काउंसलिंग सबमिट कर लिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा जमा प्रवेश शुल्क खाते में ऑनलाइन वापस कर दिया जाएगा। अगर आप उसको नहीं लेते हैं तो आपका पैसा आप खाते में मतलब कि जहाँ से कटाया होगा, अगर डेबिट कार्ड से कटाया होगा तो उस डेबिट कार्ड में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको ऑप्शन मिलेगा, उस डेबिट कार्ड में ऑप्शन आ जाता है शायद, लेकिन ऐसा ही होता है, जहाँ से कटवाएँ तो वहीं पे वापस आ जाता है पैसा। प्रथम चरण से द्वितीय चरण तक काउंसलिंग की प्रक्रिया है, ये सब सारा ओपन रैंक, क्लोजिंग रैंक। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस स्कूल का कितना ओपन रैंक है, क्लोजिंग रैंक है, और आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा। चतुर्थ